आज बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं। क्लास में रिप्रेजेंटेटिव है। मेरी वॉइस आ रही है आप लोग के पास? ठीक है, बस 1 मिनट और वेट करेंगे फिर स्टार्ट कर देंगे हम लोग पढ़ना। ध्यान से रखिएगा। थोड़ा पढ़ाऊंगा, उसके बाद एसटी है आप लोगों का, और आप लोगों को इसके बाद एसटी भी देना होगा। तो 1 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे, हाफ एन आवर के लिए। हाफ एन आवर पढ़ लेंगे, उसके बाद उसी में एसटी देंगे। तो एसटी के प्रोटोकॉल समझ लें। आ, सारा काम आप एक ही पेज पे करोगे या 2 पेज पे करोगे। उसको अपलोड जब करोगे तो एक ही पीडीएफ बना के अपलोड करोगे, चाहे आप 2 पेज पे करो, 3 पेज पे या 10 पेज पे। पीडीएफ एक ही होनी चाहिए जो आपको असाइनमेंट में हम अपलोड करेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। लास्ट में आपका एसटी होगा आज। ओके सर। वही तो बैटल ग्राउंड है। तो जहाँ तक हम लोग को याद है, हम लोगों ने एरे में थोड़ा बहुत पढ़ा रखा है। अब और रिमेनिंग चीज़ें समझेंगे इससे क्या होती हैं एरे के रिलेटेड। यहाँ पे जो हेडिंग आप लोगों को दिख रही है वो पासिंग एरे टू अ फंक्शन। यानी कि अभी तक हम ये कह रहे थे कि आप एरे क्या होता है, हम लोगों ने ये समझा, एरे से रिलेवेंट प्रोग्राम बनाए, उनको समझा। अब हमें क्या काम करना है, 2 चीज़ें यहाँ पे आ गई। अगर अब आपको इशू ये होगा कि अगर फंक्शन नहीं समझ में आया तो एरे पासिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। तो पहले भी मैंने कहा था, प्रीवियस चीज़ों को पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जहाँ पे ना समझ में आए पे पूछते जाइए। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 2 चीज़ें आ गई हैं। एक तो हमारा एरे हमें पहले से पता होना चाहिए, और दूसरा हमारा फंक्शन पता होना चाहिए। तो ऑलरेडी मैं 2 क्लासेस एरे पे ले चुका हूँ, और फंक्शन पे भी जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने रिवीजन तक कर चुके हैं। तो अब हम लोग उन्हीं दोनों चीज़ों पे पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं कि एरे और फंक्शन का क्या रोल है। अब यहाँ पे एक इश्यूज था जिसकी वजह से हम इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया, यानी कि पूरा का पूरा एरे फंक्शन के अंदर पास करने का जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम जनरेट कर रही है। प्रॉब्लम क्या है? वन प्रॉब्लम विच रिक्वायर पासिंग मोर देन वन वेरिएबल्स। अब यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया, मोर देन वन वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप टू अ फंक्शन। अगर हमें फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल चाहिए होते हैं, तो वैसे आप लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया हो तो हमने दिया था स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाइए, फंक्शन के थ्रू स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाइए। और या फिर हम 2 वेरिएबल पास किए थे या फिर 3 वेरिएबल पास किए थे फंक्शन के अंदर, उसके बाद स्वैप कराया था। तो इस तरह के हम लोगों ने ऑलरेडी फंक्शंस बना चुके हैं। लेकिन अगर इसी चीज को और ध्यान से देखें, तो अगर आपसे कह दिया जाए कि जैसे नीचे भी दिया गया है कि 10 एलिमेंट को एंटर कीजिए, 20 एलिमेंट को एंटर किए, 50 एलिमेंट्स को एंटर किए, यानी कि 50 वेरिएबल को, तो अरे तो हम फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर ही करते हुए परेशान हो जाएंगे, फिर उनको यूज कैसे करेंगे, है ना। तो इस तरह की एक जो प्रॉब्लम आई थी, क्या जब n नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हमें पासिंग करना होता है अपने फंक्शन के अंदर मेन से, तो एक बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहा था वहां पे। उस इश्यूज का एक सोल्यूशन है यहाँ पे कि हम पूरा का पूरा एरे बना लें जो हमारे सेम डेटा टाइप का होगा, उस पूरे पूरे एरे को हम पास कर दें अपने फंक्शन के अंदर, तो हमारा उसका सोल्यूशन निकल सकता है। तो वही इसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन यहाँ पे बताया गया है। उसी को एक एज ए एग्जाम्पल की तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे फंक्शन एक कंसीडर किया गया है विच सॉल्व द 10 एलिमेंट्स। अगर हम 10 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ से 10 हटाइए, 100 एलिमेंट्स कह दीजिए कि सॉल्टिंग करनी है आपको। बबल सॉर्ट जैसे हम लोगों ने आपको बताई भी थी, जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है
उसमें बबल सॉर्ट का एग्जाम्पल मैंने आपको कंप्लीट करवाया था कि आप बबल सॉर्टिंग की हेल्प से सॉर्टिंग कर सकते हो। तो आप वहाँ पे ऑलरेडी बबल सॉर्टर को देख चुके हो, तो यहाँ पे सॉर्टिंग की भी बात करी, चाहे कोई भी सॉर्टिंग हो। तो अभी हम जो कर चुके हैं आप वही समझना, यानी कि बबल सॉर्टिंग आप करोगे तो बबल सॉर्टिंग की हेल्प से 100 एलिमेंट्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन करना है। तो अगर 100 एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन करना है तो आप 100 एलिमेंट के लिए 100, इससे पहले अगर होता तो आप 100 वेरिएबल्स देते और फिर भी उसको स्टोर कैसे करते, उसका सीक्वेंस याद रखते, उसको प्रिंट कराने में बहुत ज्यादा इम्फेसाइज करते, तभी आप उसको मेंटेन कर पाते कि भाई कौन से एलिमेंट, कौन से वेरिएबल्स की वैल्यू ग्रेटर है, कौन से वेरिएबल्स की वैल्यू लेस है। तो इस तरह का बहुत ज्यादा इश्यूज आता। इसको रिमूव करके इन्होंने क्या किया, 100 एलिमेंट का एक एरे बना लिया और उसको फंक्शन में पास कर दिया। अब इसी के आगे इन्होंने क्या है, सच अ फंक्शन रिक्वायर्ड 100 numbers to be passed, 100 numbers to be passed as a actual parameter। आप कहाँ से पास कर रहे हो, मेन से पास कर रहे हो और उसको सारा पैरामीटर की तरह से बना रहे हो और उसके बाद उसको यूज करोगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे है पासिंग एरे टू अ फंक्शन। यानी कि अब हम उस पर आते हैं कि पासिंग एरे टू अ फंक्शन को किस तरह से हम कर सकते हैं। यू कैन पास एन एंटायर एरे टू फंक्शन, यानी कि आप पास कर सकते हो पूरा का पूरा एरे अपने फंक्शन के अंदर। जस्ट जो भी जो भी आपका एरे का नेम होगा उसको आप एज ए पैरामीटर की तरफ से पास कर देना। जैसे ही आप पैरामीटर की तरफ से पास करोगे पूरा का एरे सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आएगा काम रिसीव करने का। तो अभी हम नेक्स्ट वाली लाइन पे चलते हैं। यू कैन पास इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। अब यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज, हर चीज बाइफिकेटेड है, बहुत क्लियर कट। पूरा आप एरे सेंड कर सकते हो या फिर उस एरे में से किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आपको रिक्वायरमेंट है एज ए वेरिएबल की तरह से, तो आप वो भी सेंड कर सकते हो। मतलब एरे में से आप अगर वेरिएबल की तरह से डेटा निकाल के सेंड करना चाहते हो तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट, वो पर्टिकुलर वैल्यू भी सेंड की जा सकती है पर्टिकुलर इंडेक्स की। और अगर आप चाहते हो पूरा पूरा एरे चला जाए तो वो भी चला जाएगा। साथ ही साथ एक और जो नीचे पैराग्राफ है उसमें क्या किया गया है, वन डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और मल्टी डायमेंशनल यानी कि जो एरे हमने एक लाइन का पढ़ा था कि एक सिंगल सीक्वेंस में पास किया जाता है, सिंगल डायमेंशन होता है, उसी तरह से हमारे पास पूरी की पूरी ग्रिड बना सकते हो, यानी कि रोज एंड कॉलम की ग्रिड बनती है, उस ग्रिड को हम मल्टी डायमेंशन एरे कहते हैं। ठीक है, अभी हम उसका भी छोटा सा एग्जाम्पल इसी में ही देख लेंगे। तो वो हमारा होता है मल्टी डायमेंशन एरे, और उस मल्टी डायमेंशन एरे को भी हम इजीली अपने पास कर सकते हैं अपने पूरे के पूरे फंक्शन के अंदर, और कोई भी वेरिएशन और चेंजेस नहीं होता। जैसा आप पढ़ोगे सिंगल डायमेंशन के लिए एज इट इज उसी तरह से पास करोगे पूरा का पूरा एरे मल्टी डायमेंशन के लिए, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं किया जा रहा होगा। मल्टी डायमेंशनल के सिर्फ दो काम होते हैं, ऑलवेज दो लूप चलेंगे, फॉर लूप अगर आप यूज करो तो दोनों फॉर लूप या फिर वाइल लूप या जो भी आपको कॉम्बिनेशन है, दो लूप जरूर होंगे। तो आप फॉर या वाइल का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। दो लूप होंगे, पहला लूप रो के लिए और दूसरा लूप कॉलम के लिए चलता है। तो हाँ, आइए हम लोग इसी के आगे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक और प्रोग्राम आ गया है जिसके अंदर हम पर्टिकुलर इंडेक्स पास कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपका है सेकंड वाली लाइन, अगर आप देखो इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ एरे, उसके लिए है। चलो इसको रन भी करा के देखते हैं कि रन कर रहा है नहीं कर रहा है और कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया। थोड़ा सा इस प्रोग्राम को अरेंज कर लेते हैं। नींद आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों ने क्या काम किया है। जो डिस्प्ले फंक्शन है क्योंकि मेन के ऊपर है तो हमें इसके लिए प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट से बाहर आ गया क्योंकि मेन के हमने ऊपर डिक्लेयर किया है। ठीक है,
यहाँ पे ये वाला हमारा लाइब्रेरी पार्ट है, यानी कि स्टूडियो डॉट एच है जिसको हमने यूज किया है। डिस्प्ले फंक्शन यूज कर रहे हैं। डिस्प्ले फंक्शन को यूज करने का फायदा क्या मिल जाएगा, जो भी कंटेंट यहाँ पे आ रहे हैं उनको हम सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं, तो प्रिंट कराने के लिए डिस्प्ले फंक्शन यूज कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया है एरे। तो मेरे ख्याल से इस एरे में इस समय आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने कई सारे प्रोग्राम देख चुके हो। तो एरे का इंटीजर टाइप का एरे है, एज एरे लिया गया है। आपने जो भी एलिमेंट्स थे वो डिफाइन कर दी। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स डिफाइन किया गया, यानी कि इसकी इंडेक्स कहाँ तक गई होगी, 3 तक जाएगी। 3 तक इंडेक्स जाएगी। और यहाँ पे डिस्प्ले में इस एरे को पास किया गया। ध्यान से देखिए, जो एरे का नाम है उसको पूरा पूरा एज इट इज मेंशन कर दिया गया है। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंडेक्स एज ए वेरिएबल की तरह से पास करना था, तो उसकी इंडेक्स हम बता देंगे कि 1 का मतलब हो गया यहाँ पे 8। अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे कितना हो गया, 4। और क्योंकि ऑलवेज एरे हमारा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए 1 और 2 का मतलब हो गया 4 और 8। और इसको जब आप रन कराओगे तो ये जो हमारा 4 और 8 था, ये यहाँ से मूव करेगा, 8 निकल के जाएगा एज 1 में और 4 आ जाएगा एज 2 के अंदर। और उन दोनों को आप प्रिंट करा दो, तो यहाँ पे आउटपुट देख रहे होगे आप, 8 एंड 4 को डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो एज इट इज है, कोई इशू नहीं है। बस हमें इतना ध्यान में रखना है कि जो हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, वेरिएबल डिक्लेयर के रिप्लेस करके जो हमने एरे बनाया है उसकी स्पेसिफिक इंडेक्स, वो इंडेक्स यहाँ पे पास कर दो। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इंडेक्स यहाँ पे आप 3 कर दो और यहाँ पे 2 रहने दो, तो रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि 12 एंड 4 स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 वाली इंडेक्स की वैल्यू पहले वाले में जाएगी एज ए वेरिएबल की तरह से ट्रीट कराते हुए। और जो 2 वाली इंडेक्स है, 2 इंडेक्स कौन सी हुई, ये वाली इंडेक्स, और वो हमारी चली जाएगी एज वाले में, 2 में। तो उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले करेगा कंटेंट। यहाँ पे देखो 12 एंड 4 डिस्प्ले कर रहा है। तो इस जो भी इंडेक्स आप पास करोगे उसके अकॉर्डिंग वर्क किया जा रहा होगा, ना कि आप खाली एरे के सीक्वेंस से। तो जो देखो मैंने इंडेक्स यहाँ पे 0 कर दी, तो 0 का मतलब हो गया हमारे पास 2 वैल्यू। तो इसकी इंडेक्स की वैल्यू सेंड कर दी जाएगी इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर, और फिर फाइनली डिस्प्ले किया जा रहा है। शायद समझ में आया हो थोड़ा बहुत कैसे किया जा रहा है। अब सबसे पहले आप अपने डाउट्स क्लियर कर लो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रिकी है, क्योंकि इसके बाद 1-2 प्रोग्राम और आएंगे जो थोड़ा थोड़ा और इजी कर देंगे, या फिर आपको थोड़ा सा और ट्रिकी बना देंगे इसको। तो अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लो। किसी को कुछ ना समझ में आया हो इसमें से, फिर से यहाँ पे मैं पीपीटी डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपका यहाँ पे क्या किया जा रहा है। इसको एज ए एरे के अगर हम देखें तो हम लोगों को इतना तो हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम में ही पढ़ाया था कि अगर एरे के अंदर ये इंडेक्स पास की गई है 1, तो इसका मतलब हो गया 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे भी क्या किया गया है, 2 इंडेक्सें पास की गई हैं, तो 1 और 2 पास की गई, तो 1 और 2 का मतलब हो गया 8। यहाँ पे देखोगे तो 8 और 12, सॉरी 8 एंड 4 की वैल्यू, 8 यहाँ पे आ गया 1 की इंडेक्स पे और 4 आ गया 12 इंडेक्स पे। और इसे एज ए वेरिएबल की तरह से सेंड किया जा रहा है। तो और वेरिएबल की तरह से सेंड करने का मतलब है हमें 2 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि सिंगल सिंगल वैल्यूज आ रही है, इसलिए 2 वेरिएबल्स हम ले रहे हैं। वेरिएबल्स लिए, वेरिएबल के अंदर पूरी हमारी इंडेक्स स्टोर हो गई। कौन सी इंडेक्स की वैल्यू, 1 इंडेक्स की वैल्यू जो थी वो स्टोर कर दी गई, 8 यहाँ पे आ गया और 4 इसमें स्टोर कर दिया। फिर फाइनली आपने आउटपुट में भी देखा है कि इजिली उसको आउटपुट में डिस्प्ले किया जा रहा है। चलिए एक और प्रोग्राम, सम ऑफ एरे एलिमेंट बाय पासिंग टू अ फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम एरे एलिमेंट को पास कर रहे हैं और उनका सम कर रहे हैं। चलो फटाफट देखते हैं ये कैसे सम हो रहा है। यहाँ पे ये क्या है,
प्रोटोटाइप, मैं इसीलिए बार बार बोल देता हूँ कि ये क्या कंटेंट होते हैं। यहाँ पे प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप का मतलब इस नाम का एक फंक्शन बना हुआ है, उसका रिटर्न टाइप कौन सा है, फ्लोट है, यानी कि वो फ्लोट की वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। इसके बाद एक इसके अंदर एरे, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि उस जो भी फंक्शन है उसके अंदर वेरिएबल पास किए जाते हैं। अब ध्यान से देखो, फ्लोट टाइप का एक एरे लिया गया है और उसको पास किया गया, पूरा का पूरा एरे पास किया जा रहा है। ठीक है, अब हम मेन के अंदर आ गए। मेन के अंदर एक एरे बना दिया गया है, यहाँ पे देखो तो ये पूरा एरे डिक्लेयर कर दिया गया है, इसके अंदर वैल्यूज स्टोर कर दी गई हैं, सारी फ्लोट टाइप की वैल्यूज अवेलेबिलिटी में हैं। फ्लोट होने के बाद एक रिजल्ट लिया गया है फ्लोट टाइप का, क्योंकि वैल्यूज रिटर्न करेगी, यहाँ से वैल्यूज रिटर्न आएगी, तो यहाँ पे एक जो वेरिएबल लिया गया है उसको आगे पुट किया जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। ठीक, इसके अंदर इस पूरे के पूरे एरे को, ध्यान देखो, ये जो एज नाम का एरे है, अब यहाँ पे हम इम्फेसाइज करके समझा रहे हैं, यहाँ पे हम किसी भी एरे की इंडेक्स पास नहीं कर रहे हैं। इंडेक्स पास करने का मतलब हो गया स्पेसिफिक वैल्यू पास करना। यहाँ पे हम पूरा एरे अगर पास करना है तो विदाउट ये जो हम ब्रैकेट लगा रहे थे, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको आप डिलीट कर दो और एज इट इज नॉर्मल हमारा पूरे के पूरे जो भी एरे का नाम था उसको पास कर दो। तो जैसे ही इसको आप पास करोगे और ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, इस लाइन का मतलब है कंपाइलर इसको कॉलिंग समझ लेगा। कॉलिंग समझने का मतलब है जंप करके आएगा वो एरे किसके अंदर, इसके अंदर, पूरा का पूरा एरे की वैल्यूज इस एरे के अंदर स्टोर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे थी वैल्यूज एज इट इज सारी वैल्यूज यहाँ पे भी स्टोर हो जाएंगी। स्टोर होने के बाद यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक फ्लोट टाइप का सम वेरिएबल ले लिया गया है। ठीक, और इसके बाद एक फॉर लूप चला दिया है। फॉर लूप में क्या करेंगे, ऑलरेडी हम लोग सम करने का फॉर्मूला जान चुके हैं, समझ चुके हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस जो भी हमारा वेरिएबल था वो, यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्मेट में क्या है, एरे की इंडेक्स, और हर एक इंडेक्स पे जो जो वैल्यूज है उसको सम के साथ ऐड कर देना है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारे सम के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे फंक्शनलिटी किसकी है, फॉर लूप की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे वाइंड अप हुई, और जब तक इसका एंड ना हो जाए हमारे पूरे एरे का, तब तक हमारा लूप चले। तो हमारे जो एरे होता है डॉट लेंथ भी हम फंक्शन चला सकते थे, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटेड 1 2 3 4 5 6 कैलकुलेटेड है, इसलिए लेस देन क्या कर दिया गया है, 6 से, और आई की 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर दिया गया है। तो आई के अंदर जितने, सॉरी, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर दिया जाएगा इस सम के अंदर। तो सम के अंदर सारे एलिमेंट का सम आ जाएगा, और वापस हम, क्योंकि ये एज एक सिंगल वेरिएबल की तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो इस हम सम को सेंड कर देंगे वापस इसके पास, यानी कि इस जहां से कॉल किया गया था, और वो किसमें स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट के अंदर। रिजल्ट में स्टोर होने के बाद आप इस रिजल्ट को प्रिंट करा सकते हो। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो जो भी सम आया इस पर्टिकुलर वैल्यूज का, वो ऑटोमेटिकली नीचे आप देख रहे होगे आउटपुट विंडो में जो मैंने हाईलाइट किया है, वो आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। समझ में आया, कहीं पे कोई डाउट?